विश्व में 90% मिर्च सबसे ज़्यादा भारत में होती है। न केवल खाड़ी देशों में बल्कि यूरोपीय देशों में भी हम लोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जैविक विधि से और बिना किसी खतरनाक केमिकल फर्टिलाइज़र के इसको ग्रो किया जाता है। 8,000 से 10,000 कुंटल का हम लोग बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, खाड़ी देशों में और यूरोपीय देशों में भेजते हैं। जो हमारा रिकग्नाइज्ड टर्नओवर था पिछली बार 4,67,00,000 का था। गाजीपुर के खेतों में होने वाली मिर्च विदेशों में जाकर वहां के भोजन का जायका बढ़ा रही है। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर के जोगा मुसाहिब गांव में और यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो यहां के किसान हैं वो मिर्च की खेती करते हैं और उसके बाद यहां की जो मिर्च है वो विदेशों तक एक्सपोर्ट की जाती है। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है यहाँ। राय साहब, ये बताइए कि मिर्च जो है खाने का जायका बढ़ाती है, विदेशों तक भेज रहे हैं आप लोग, जायका बढ़ा रही है। सर, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि विश्व में 90% मिर्च सबसे ज़्यादा भारत में होती है। उसका निर्यात सबसे ज़्यादा भारत से होता है और भारत में भी ऐसा क्लाइमेट जोन है कि आने वाले जो जाड़े का मौसम है इस एरिया में वो मिर्च ज़्यादा हो रही है, क्योंकि G4 गुंटूर 4 के नाम से जो मिर्च आती है, G4 की वैरायटी है बायर नुनहंस की, और वो ये लगी हुई है। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि आप कड़ी मेहनत से किसान तैयार कर रहे हैं और जिसको हम लोग न केवल खाड़ी देशों में बल्कि यूरोपीय देशों में भी हम लोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आज इंग्लैंड से ही आया कि 14 पाउंड का 1 केजी हरा मिर्च वहाँ बिक रहा है। 14 पाउंड का मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 1,600 रुपया किलो वहाँ है। तो अब हम लोग इसको प्राकृतिक विधि से ताकि जो MRL लेवल है, मीडियम रिड्यूस लेवल जो है, वो हमारे मिर्च में आए, इसके लिए हम लोग जैविक विधि से और बिना किसी खतरनाक केमिकल फर्टिलाइज़र के इसको ग्रो किया जाता है। और जो 15 नवंबर से शुरू होकर के और 15 मार्च तक चलेगा। आप लोग जो मिर्च की खेती कर रहे हैं, जब विदेशों में भेजने की बात आती है तो वहाँ के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में उत्पादन भी चाहिए, तो आपके साथ क्या और किसान भी जुड़े हैं? हाँ सर, देखिए 615 हमारे शेयर होल्डर हैं, यानी FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, और हमारे यहाँ लगभग 10 गाँव में व्यापक पैमाने पर इसकी खेती होती है। आप 15 नवंबर के बाद आएंगे तो यहीं पातालगंगा मंडी से 10 ट्रक डेली मिर्च जाती है। और आप ये समझ जाएं कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से जुड़े हैं, जो हमको टेक्निकल गाइड देते हैं कैसे हमको इसको ग्रो करना है, कैसे इसको इसके रोगों से बचाना है और कैसे हमको इसको जैविक विधि से या खतरनाक केमिकल को रोकने की विधि से इसको करना है। जो आपके FPO के साथ जुड़े किसान हैं, वो किसान कुल कितने क्षेत्रफल में मिर्च कर रहे हैं? लगभग आप मान के चलें कि यहाँ 100 एकड़ से एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग हो तो रहा है, हज़ारों एकड़ में, लेकिन 100 एकड़ से ऑर्गेनाइज फार्मिंग हो रही है। और मिर्च का और मटर का ये पूरा बेल्ट हो गया है, जिसमें मिर्च का खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, ज़्यादा इसमें लागत भी है, इसमें समस्या भी है, और लेकिन इसके बावजूद भी किसान करता है, मेहनत करता है और ये लोग लगे हैं। तो ये लगभग जून जुलाई से स्टार्ट करके और ये ले जाएंगे मार्च तक। 100 एकड़ आपने बताया मिर्च की खेती, 100 एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है? देखिए, लगभग 1 एकड़ में 100 कुंटल के आसपास होता है, 80 से 100 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में होता है। तो मान के चलिए कि 8,000 से 10,000 कुंटल का हम लोग मतलब बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बिहार और खाड़ी देशों में और यूरोपीय देशों में भेजते हैं। जो ये मिर्च आप भेजते हैं, इससे आपका अगर हम टर्नओवर की बात करें, FPO है आपका, तो कितना टर्नओवर? देखिए, जो हमारा रिकग्नाइज्ड टर्नओवर था पिछली बार 4,67,00,000 का था।
लेकिन बहुत से किसान हैं कि वो नगद भी बेच देते हैं, जो कि टर्नओवर में नहीं आता है। तो 4,67,00,000 का तो हम पिछली बार किए थे, इस बार हम उसको लगभग 8 करोड़ के आसपास आशा करते हैं। इसमें मिर्च की हिस्सेदारी कितनी है? 60 से 70% मैक्सिमम जो हिस्सा है एक्सपोर्ट का वो मिर्च का है। मिर्च का है। मिर्च के साथ जैसे इस समय आप देखे होंगे खेत की तैयारी कर रहे हैं कि वेजिटेबल पी मटर का, और मटर प्रोसेसिंग और मिर्च प्रोसेसिंग का भी हम लोग वो कर रहे हैं। मिर्च का तो लगाए भी हैं, मटर का आने वाले भविष्य में करेंगे। प्रोसेसिंग की आपने बात की है तो उसमें ही जान लें, क्या सिर्फ यहाँ से मिर्च ही निर्यात आप लोग करते हैं या प्रोसेस करके कुछ और भी? जब मिर्च निर्यात करते हैं तो जो लगभग 60% मिर्च ही सॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद वो जा पाता है। 40% मिर्च जो हमारा नहीं जा पाता है या एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी तो वही रहती है, छोटा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो उसको हम लोग IIBR का एक टेक्नोलॉजी है जो पेटेंट है और लाइसेंस है हमें, उससे हम ग्रीन चिली पाउडर बनाते हैं। ग्रीन चिली पाउडर में हमारा मुंबई का एक वाफा है, वेजिटेबल एंड फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन, उसी के लोग ले लेते हैं। तो वो हमारा फिर जो एकदम समस्या खड़ी हो जाती थी कि उतना मिर्च हम क्या करेंगे, वो अब हम लोग प्रोसेस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिर्च का निर्यात, मिर्च का पाउडर, इसके अलावा भी क्या मिर्च से कोई प्रोसेस करके कुछ करते हैं? पिछली बार एपीडा के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से लगभग 50 FPO गए थे दुबई, अरब देशों में। वहाँ हम लोगों ने ये देखा कि मिर्च का कट पीस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो हमारी ही मिर्च को लेकर के ईरान और पाकिस्तान और इस तरह के लोग कट करके वो वहाँ मार्केट में दे रहे थे। कट करके मतलब जैसे हम घर में जब खाना बनाते हैं उसमें जो छोटे टुकड़े काट के हाँ, डालते छोटे टुकड़े जो है, और उसको बॉटल में बॉटलिंग करके, तो उसकी भी लिए हम लोग वहाँ डिमांड आई, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे का काम करने के लिए सोच रहे हैं कि इस बार कम से कम 1 लाख बाटली 100 ग्राम का भेजें वहाँ। यहाँ पर मिर्च के इन पौधों के बीच में हम देख रहे हैं कुछ पौधे और छोटे छोटे पौधे हैं जो वो नज़र आ रहे हैं। देखिए सर, ऐसा होता है कि ये पौधा जुलाई में लगा है, अब किसी कारणवश फंगस की वजह से या नेचुरल ख़राब होने की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके बीच में मिक्स क्रॉप किया जाता है। गोभी का लगा हुआ है, यानी सहफसली। साफ फसली हो गया कि वो एरिया उतना बर्बाद ना हो, उसमें गोभी तैयार हो जाएगी। किसान को आपसे जुड़ के और ये मिर्च आपको दे के क्या फ़ायदा? बाज़ार में भी वो बेच सकता है, आपको बेच के क्या फ़ायदा? हाँ देखिए, है क्या कि 2 चीज़ें। एक तो ऑर्गेनाइज वे में इनको ये डर नहीं सताएगा कि हमारा मिर्च 10 रुपया किलो हो जाएगा, क्योंकि इसकी लागत जो है वो 10 रुपये के आसपास आती है प्रति किलो। प्रति किलो। पिछले समय में हमने देखा 2014 में कि हमारी लागत नहीं आ रही थी, इसलिए हमने निर्यात के लिए डॉक्टर पंजाब सिंह साहब के नेतृत्व में और एपीडा के हमारे जो क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर CB सिंह साहब के नेतृत्व में इसको किया गया। इसका लाभ ये होता है कि मिर्च का रेट गिरने नहीं पाता है। दूसरा चीज़, हमारी विदेशी मुद्रा मिलती है। इसका हम पूरे विश्व में ऐसे क्लाइमेट जोन में है कि हम कर सकते हैं, तो इसको क्यों आगे बढ़ाया जाए। तीसरा है कि हम प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम साल भर बिजनेस दे सकते हैं। ये आप भी मिर्च की खेती से जुड़े? जी जुड़े हैं, हम लोग तो बचपन से ही बाकायदा खेती करते आ रहे हैं। अच्छा, बचपन से कर रहे हैं मिर्च खेती? जी हम लोग तो करते आ रहे हैं। क्या बदलाव आया पिछले कुछ समय में? अब तो यहाँ से ऐसे निर्यात हो रही है। अब ये 3 साल से थोड़ा रेट बढ़िया से चलता है, नहीं तो पहले तो तुराई मजदूर का भी नहीं आता था। मुन्ना जी कब से कर रहे हैं मिर्च की खेती? 10 साल से। 10 साल हो गए। तो 10 साल से कोई बदलाव इधर है मिर्च की खेती में? हम देख रहे हैं 4 साल से तो रेट आया है, पहले तो रेट नहीं था। पहले तो 300 को कुंटल को जाता था, वो उसमें घटा जाता था। अभी रेट हो गया तो थोड़ा 20 रुपया जाए उसको आ जाता है सबका। कैसे दाम बेहतर हो गया फिर? अब सरकार जाने, अब वो ऐसा है, सरकारी का माल अपने समझता है, पहले तो नहीं रहा था। कहाँ कहाँ जाती है आपके यहाँ से मिर्च? हमारा से यहाँ जाता है, मंडी में जाता है, गाजीपुर जाता है, विदेश जाता है। विदेश भी जाता है? हाँ, विदेश तक कैसे भेजते हैं? ये भाई ले जाता है। अच्छा, तो उससे कोई फायदा है इनको दे के विदेश भेजने से? क्या फायदा है? फायदा बहुत है, क्या? वो इधर से बहुत फायदा है, रेट मिलता है उधर। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से
इस पूरे क्षेत्र में मिर्च की खेती बड़े स्तर पर हो रही है। यहाँ से मिर्च जो है उसका निर्यात किया जा रहा है और लगातार इसको बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। इससे मिर्च का निर्यात नहीं, उससे प्रोसेसिंग का काम भी किया जाता है और इससे जो किसान हैं जो जुड़े हैं, लगातार उन किसानों की संख्या भी बढ़ रही है जो मिर्च की खेती अपने यहाँ बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे वजह यही कि अगर वो निर्यात के लिए अपने यहाँ से मिर्च देते हैं तो उन्हें दाम जो है वो कुछ ज़्यादा भी मिल जाता होगा। बिल्कुल मिलता है। यानी एक जो सबसे बड़ी बात कहें वो ये भी कि कड़वी मिर्च जो है वो किसानों के लिए मुनाफे की मिठास लेकर आ रही है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।